हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओपन जेएस एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन के जो लॉ से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने कल आपको टोटल 35 क्वेश्चन कराए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आज हम आपको करवाएंगे। तो एक बार सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, और क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए कि आवाज़ क्लियर है और वीडियो विजुअल है, तो जिससे कि मैं अपना क्लास को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करूँ। तो एक बार जल्दी से आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सभी लोग आइए, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। तो न्यूटन से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस जो कल हुए थे उसके आगे जो कुछ बचे हुए हैं उसको आज हम कराएंगे। तो आप लोग जल्दी बताइए। ओनली सक्सेस जी आ गए हैं भैया, वॉइस क्लियर है सर। ओजीए वाले गुड आफ्टरनून। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए जिससे कि हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका मतलब जो कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए, सब कुछ क्लियर है ना, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको टोटल शायद 35 क्वेश्चन कराए थे, तो आज उसी के आगे आपको करवाते कराते हैं। तो आज कितना है, 36 नंबर से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर, आ जाइए भैया, आ जाइए जल्दी, जितने भी लोग हुए सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी से, जिससे कि क्लास अपनी का है स्टार्ट हो जाए। जल्दी से आइए। ये था अपना 35 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक बार जल्दी आरपी मोटिवेशन जी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। आइए जल्दी से सभी लोग लाइव आइए। 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है, बताइए। यह नियम किस सिद्धांत को व्याख्यात करता है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, क्यों, बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 35 का राइट आंसर क्या होगा? पहला क्या है हमारा, न्यूटन के गति का विषयक। तीसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। ओजीए वाले का आ गया भैया सी, ओनली सक्सेस जी का सी आ गया, आरपी मोटिवेशन जी का सी आ गया। और लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो भैया जो हमारा जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रह गति अवस्था में तो गति अवस्था में, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात वह बाह्य बल के अभाव के कारण वस्तु क्या अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहना चाहती है। हमेशा क्या है, बाह्य बल के अभाव के कारण वस्तुएं जो होती हैं हमेशा अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहना चाहती है। हमारे न्यूटन के गति विषय जो है प्रथम नियम है, और गैलीलियो का जो भी नियम है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। भैया जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का नियम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जड़त्व का जो नियम हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ऋचा जी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, तो जिससे कि हो एक बढ़िया क्लास चले। तो इसका बताइए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। इसका आप लोग आंसर कीजिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6 गुना होता है, 1/2 गुना होता है, 1/5 गुना, या बराबर होता है। ये हमारे आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था पहले हमारा 2018 के सेकंड शिफ्ट में, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो इसका उल्टा जस्ट पूछ लिया जाता है या तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। ओनली सक्सेस जी का ये आ गया, ऋचा जी का ये आ गया, आरपी मोटिवेशन जी का ये गया, बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो होगा राइट आंसर 1/6 होगा। अगर जस्ट इसी का अपोजिट पूछ लेता कि पृथ्वी का चंद्रमा से कितना होता तो उसका 6 गुना हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका बताइए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए, बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए। 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री और 120 डिग्री। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए, और सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, लाइव हो जाइए। ठीक है, जो अभी नहीं है लाइव उनके पास क्या है
कर सकते हैं आप लोग, क्या है इसका लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा गया है, कार शून्य होने की स्थिति, हम जानते हैं कि डब्लू बराबर एफ डी कास थीटा होता है। डब्लू बराबर क्या होता है, एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा होता है ना, डब्लू बराबर एफ डी कास थीटा। अर्थात थीटा का मान कितना रखा जाए, पूछा गया है कि हमारा जो कार हो वह क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, या कोई पिंड है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, मान लीजिए ये यह बल लग रहा है, यह बल, या बल कार शून्य होने की स्थिति में और विस्थापन उसका इस डायरेक्शन में हो रहा है डी, और इसके बीच का जो एंगल है कितना होना चाहिए, इसके बीच का जो एंगल है हमारा 90 डिग्री अगर होगा तो हमारा जो कार्य होगा वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। रिचा जी का आ गया 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जब 90 डिग्री पे रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य की जो परिभाषा हमारी क्या है, कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। डब्लू बराबर एफ डी कास थीटा होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है। कार्य हमारा एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 1.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए जल्दी से, कि 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है, 90 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 इंटू 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। इसकी गति बताइए क्या होगी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। इसमें प्रतिघाती संवेग संरक्षण का सिद्धांत जानते हैं कि P1 बराबर P2 होता है। P1 बराबर P2 होता है ना, P1 बराबर क्या होता है, P2 होता है। अब P बराबर P1 का होगा M1 इंटू M2 पूछा गया, M1 इंटू M2, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। ठीक है, हमें प्रतिघाती का पूछा गया है, बंदूक की प्रतिघाती। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 120 किलोग्राम है। इसका पूछा गया है V1 पूछा गया है। ठीक है, V1 पूछा गया है, इसका कितना है 0.04 इंटू V2 का मान कितना गया है 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 90 मीटर पर सेकेंड। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। आ गया, ऋचा जी का ए आ गया, ट्रेडिंग विथ एजे का ए आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा अपना, ये 4 कम 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.01 इंटू 9/3, 3 कम 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो V1 क्या हो जाएगा अपना 3 इंटू 10⁻², मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा। इसमें हम बंदूक का पूछा गया है तो M1 बंदूक का इसका यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो निकल आएगा आसानी से। माया यादव जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, ये समझ में आ गया ना सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। चलिए इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, इसका कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। बताइए, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया सी, ट्रेडिंग विथ एजे का आ गया सी। और लोग कमेंट करके आप बताइए कि इसका क्या संरक्षित रहता है, बल, स्थितिज ऊर्जा, संवेग या कार। माया यादव जी का आ गया संवेग, बहुत बढ़िया माया यादव जी। और लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
P बराबर यम भी होता है, संवेग बराबर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, संवेग हो जाएगा भैया, ठीक है, संवेग हो जाएगा। P बराबर यम भी होता है, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का भी आ गया सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान पर भार कितना होता है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है पृथ्वी के भार का, ये अभी क्वेश्चन आया था अभी, 1/6 होता है। तो ठीक है, ये इसका तो आंसर हो चुका है। अगला चलते हैं, 41 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, इसका बताइए, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। चलिए भैया, इसका बताइए, कोई वस्तु अगर स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो उस पर अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, आवेग भैया, आवेग, भार, संवेग या त्वरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 41 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 41 का कमेंट करके बताइए। यदि कोई वस्तु स्थित रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है, तो उस पर कौन सा कार्य इस पर कार्य कर रहा होता है, क्या कार्य कर रहा होता है, आवेग कार्य कर रहा होता है, कि भार कार्य कर रहा होता है, कि संवेग कार्य कर रहा होता है, कि त्वरण कार्य कर रहा होता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। माया यादव जी का भार। और बड़े लोग कमेंट करके बताइए। ओनली सक्सेस जी 41 का बी, ओजीए वाले का भी बी आ गया भैया, बी भार। और लोग कमेंट करिए जल्दी से। देखिए, मान लिया कोई वस्तु है, जैसे तो कोई वस्तु है, अगर किसी मेज पर मेज पर अगर रखी गई है, जैसे ये रखी गई है, तो इसका खुद का जो द्रव्यमान होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है ना, डब्लू बराबर एम जी होता है। इसका जो भार होता है वो हमेशा इस पर नीचे की तरफ लगा रहता है। तो डब्लू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। इसका जो भार होता है हमेशा उस वस्तु पर कार्य कर रहता है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो उस पर हमेशा सदैव क्या है, उस पर डब्लू बराबर एम जी, उसका जो स्वयं का भार होता है उस पर कार्य कर रहा होता है हमेशा का। ठीक है, ऋचा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया ऋचा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में, कहा गया है कि, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। चलिए, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। 42 का, कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो उस पर उसका जो परिणामी बल कितना होगा, कुल बल कितना पूछा गया है, ये बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 का राइट आंसर बताइए कि 25 न्यूटन होगा, कि 50 न्यूटन होगा, कि 10 न्यूटन होगा, कि 15 न्यूटन होगा। ये हमारा क्वेश्चन आया था आरआरबी ग्रुप डी के 2018 में, थर्ड शिफ्ट में आया था भैया। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए 42 का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए और लोग कमेंट करके बताइए भैया जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। परिणामी बल आपसे पूछा गया है, ओजीए वाले का आ गया भैया 42 का डी। और लोग कमेंट करिए जल्दी से, 42 का डी आ गया। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर। रिचा जी क्या आ गया, 42 का 15, ठीक है 15 आ गया। चलिए, 15 न्यूटन। और लोग कमेंट कीजिए। परिणामी जो बल होता है वो बलों का योग होता है, ठीक है। अगर किसी दिशा में, किसी एक ही दिशा में कोई बल, अगर दो बल एक ही डायरेक्शन में अगर लग रहे हैं, तो उसका जो परिणामी बल होगा उन दोनों बलों का योग होगा भैया, ठीक है। उन दोनों बलों का जो योग होगा वो हमारा उसका, उस पर जो बल लग रहा है उसका परिणामी बल होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया ऋचा जी ने बताया, एफ बराबर m1 प्लस m2, एफ बराबर f1 प्लस f2, ठीक है। ऋचा जी ने बताया कि एफ बराबर f1 प्लस f2। अगर कोई बल एक ही डायरेक्शन में, कई बल अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उसका जो कुल परिणामी जो बल होता है उन सभी बलों का योग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका बताइए, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव किसमें है, बताइए। मुक्त रूप से, इसमें कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है कोई, तो उसमें क्या है, कौन सा मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, किसमें, वातावरण में, वायु में, या फिर समुद्र में, या फिर निर्वात में। इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर भैया क्या होगा, कि मुक्त रूप से गिरना। ऋचा जी के आ गया डी, बहुत बढ़िया, शानदार ऋचा जी। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओनली सक्सेस जी क्या आ गया, डी। चलिए, 43 का डी, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा भैया। इसका राइट आंसर क्या है, निर्वात में मुक्त रूप से गिरना संभव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका बताइए आप।
इसका क्या है, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना कीजिए। द्रव्यमान 400 किलोग्राम किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक के संवेग की गणना कीजिए जब इसके प्रतिघात का वेग दिया गया है 0.25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब एक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बताइए। 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और आ गया 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर में है भैया, ठीक है। अब कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। ओनली सक्सेस जी 44 कभी ओनली सक्सेस जी का आ गया है। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋचा जी का बी आ गया। चलिए, संवेग हम जानते हैं कि P बराबर यम इंटू वी होता है। यम का मान दिया है 400 किलोग्राम इंटू 0.25, ठीक है, 0.25। तो इसका गुणा के लिए 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किस में है, बी नंबर में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया बी। ट्रेडिंग विथ एजे का भी बी आ गया। माया यादव जी का भी 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड ही अकेले होगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड माया यादव जी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। जो वेग का मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है बताइए। यांत्रिक ऊर्जा किसका कॉम्बिनेशन होता है, यही पूछा गया है। कार्य करने की दर के बराबर, पहला है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा आवेशित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग, चलिए सी नंबर। और डी नंबर है यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा। इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट करके कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा बताइए। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया भैया बी। और लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए 45 का राइट आंसर क्या होगा। 45 का बताइए आप लोग, 45 का राइट आंसर क्या होगा। 45 का राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करिए। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, 45 का सी। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा ऋचा जी का 45 का सी आ गया। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जड़त्व, संवेग, बल, वेग, बताइए इसका कमेंट करके आप लोग। 46 का राइट आंसर क्या होगा, 46 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। 46 का भैया राइट आंसर बताइए कमेंट करके। आरपी मोटिवेशन जी, ऋचा जी, माया यादव जी, सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि 46 का राइट आंसर भैया क्या होगा। कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन को जो विरोध करता है, प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारा क्या है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। तो 46 का भैया क्या हो जाएगा, जड़त्व। जिसको जड़त्व न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम बोला जाता है, गैलीलियो का नियम बोला जाता है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, बताइए। विस्ताराति पर, उच्च वेग के साथ चलने पर या धीमे चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग 47 कीजिए। माया यादव जी का जड़ तो हो गया, बहुत बढ़िया माया यादव जी। अब 47 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि 47 का राइट आंसर क्या होगा। 47 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए 47 का राइट आंसर क्या होगा। न्यूटन के जो नियम है कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। विश्रांति पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, चलिए धीमे चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ चलने पर। ओजी वाले का आ गया डी भैया। ऋचा जी का भी आ गया 47 का डी, 47 का डी, बहुत बढ़िया। जो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है।
जितने भी हम क्वेश्चंस ये करा रहे हैं ये क्या है, पिछले वर्ष या कई वर्षों में ये पूछे गए हैं आरआरबी में, आरआरबी के किसी भी परीक्षाओं में किसी न किसी या आरआरबी जेई में हो गया, एलपी में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, किसी न किसी में जरूर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसीलिए हम इन सभी क्वेश्चनों को छांट के एक स्थान पे एकत्रित करके आपके पास लेकर आएंगे लाए हैं, तो जिससे क्या है आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका राइट आंसर बताइए। अब बताइए इसका 48 का 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, क्षैतिज बल 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, इसका कमेंट करके बताइए। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम, यहाँ 5 किलोग्राम की एक, या किलोग्राम है, किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। चलिए 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। चलिए बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 5 जूल होगा, 50 जूल होगा, 20 जूल होगा कि 10 जूल होगा? इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बताइए। देखिए अगर दिख ना रहा हो तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कमेंट करके बताइए कि बल द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर का आप लोग कमेंट करके बताइए, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। हम जानते हैं कि W बराबर एफ डी का थीटा होता है ना, W बराबर एफ डी। अगर यहाँ किसी एंगल की बात की नहीं गई है तो एफ डी हो जाएगा। तो W बराबर एफ का मान दिया गया है हमारा कितना, 10 न्यूटन। एफ का मान कितना गया, 10 न्यूटन। और विस्थापन हमारा 2 दिया गया है, 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। 10 दूनी 20 जूल, 10 दूनी 20 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 10 दूनी 20 जूल भैया। 47 48 का कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा 20 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होना चाहिए। बताइए 180 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री? इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? कमेंट करके आप लोग बताइए कि दिशाओं के बीच का जो एंगल है कितना होना चाहिए। दिशाओं के बीच का एंगल बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कितना होगा। हम बताए, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। ऋचा जी का आ गया 180, मायादेव जी का 90 डिग्री, ओजीए वाले का ए, ओनली सक्सेस जी का 180 डिग्री। ठीक है, इसका जो राइट आंसर का विपरीत दिशा में बोल रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो काश 180 अंश का मान कितना होता है बताइए आप लोग। काश 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब इसका बताइए। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका क्या है, यहाँ पे थोड़ा गलत है क्वेश्चन। इसका है एक 800 किलोग्राम। इसका एक 800, एक 800 किलोग्राम
एक 800 किलोग्राम की एक कार 90 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद यह कार रुक जाती है। ब्रेक द्वारा ब्रेक ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा, बताइए। ठीक है, ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा? है हमारा एक 800 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है जो 90 किमी प्रति हावर से किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा? बस यही पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक 1000 न्यूटन, 3000 न्यूटन, 4000 न्यूटन या 2000 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें द्रव्यमान दिया गया है हमारा। द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान यम का मान दिया गया है। हमारा क्या पूछा गया है? बल पूछा गया, या बराबर बल पूछा गया, या बराबर यम में से द्रव्यमान तो हमारा दिया गया है। तो हमें ए निकालना है। ए निकालना है ना, ए निकालना है। कितना दिया? 90 किलो। ए बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग 90 किलोमीटर प्रति हावर्स हो गया, और 5 सेकंड तक बटे 5। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18 कर दिए, 5/18। ठीक है, 5/18। तो 18×5 क्या होगा? 90 होगा, 50 हम 25 हो जाएगा। 5 से 5 का 5 आ गया ना, 5 आ गया। तो इसका तुरंत कितना निकल गया? 5 है। तो यह बराबर यम में से 800 गुणे 5 हो जाएगा, 8×5 = 40, जो हमारा 4000 न्यूटन हो गया। 4000 न्यूटन हमारा राइट सी। इसका क्या हो? राइट आंसर हो जाएगा सी। ऋचा जी का आ गया सी, माया यादव जी का सी आ गया, ओजी वाले का सी। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4000 न्यूटन। ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने, आपको समझ में आया ना? इसका 4000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 51 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में कम, अगर नहीं बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। चलिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 51 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। 51 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए भैया क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋचा जी का डी आ गया, ओजीए वाले का 51 का सी, बंदूक के बराबर। देखा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होगी, बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की ऊर्जा से क्या होगी? बंदूक की ऊर्जा से बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर, जब बुलेट बंदूक से गोली दागी जाती है, बुलेट दागे जाने पर जो बुलेट जो उसमें से गोली निकलती है, जो उसकी गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो बंदूक की तुलना में क्या होगी? वह अधिक होगी, उसके बराबर नहीं होगी ऋचा जी, उसके तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। इसको कमेंट बताइए। 52 का दाब, संवेग, वेग या बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। ओनली सक्सेस जी अधिक होगा, माया यादव जी का आ गया सी। चलिए आप कमेंट करके बताइए इसका 52 का क्या होगा। प्रकृति में अकेले नहीं होता है, हमारा दाब नहीं होता है, कि संवेग नहीं होता है प्रकृति में, और ये वेग नहीं होता है, बल नहीं होता है। ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था। कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बल। बल इज द राइट आंसर हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। चलिए इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से और उसको बताइए। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है 53 का, वस्तु की गति में परिवर्तन। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। द्वितीय नियम पूछा गया है, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं
किया जाता है। चौथा, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करके भैया बताइए इसका। 53 का बताइए जल्दी से, 53 का राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर बताइए। 53 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। 53 का राइट आंसर कमेंट कीजिए भैया, 53 का क्या होगा? 53 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, 53 का बताइए। 53 का बताइए, 53 का। माया यादव जी का आ गया डी, ऋचा जी का डी, ओजीए वाले का डी, 53 का डी। डी होगा, बहुत बढ़िया। जो हमारा गति का जो दूसरा नियम है न्यूटन का, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जिससे हमारे बल की व्याख्या प्राप्त हुई है। तो अर्थात किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर जो होती है शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। हमारा संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्रतिपादित किया गया है। अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। इससे हमारे न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से बल की व्याख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर पे। चलिए 54 वाला बताइए आप लोग। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड, यह है 6 मीटर प्रति सेकेंड वस्तु जो है 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से साथ गतिमान है वस्तु में उत्पन्न संवेग पूछा गया। P बराबर होता है एम वी होता है, हम जानते हैं P बराबर एम वी होता है। यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। अच्छा, चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड के साथ गतिमान है वस्तु में उत्पन्न संवेग पूछा गया है। इसका कमेंट करके बताइए कि संवेग कितना होगा। संवेग बताइए भैया, संवेग बताइए जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि संवेग इसका क्या होगा। संवेग यहाँ पे वैल्यू पुट करके रख दीजिए, 80 इंटू 60, 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर किसमें है भैया? ये हमारा 4800 पहला वाला जो हो जाएगा अपना, इस ये राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा राइट आंसर। अब दिख रहा है ना सभी को? कमेंट करके बताइए, दिख रहा है? दिख रहा है? जल्दी बताइए। ऋचा जी ने दिया 4800 को डी, ऋचा जी ए होगा। इस पे देखिए इनवर्स नहीं लगा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। माया यादव जी का आ गया 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बहुत बढ़िया माया यादव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ त्वरण दिया गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण गतिमान इस पर लगने वाला शुद्ध नेट बल, शुद्ध बल पूछा गया है। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? कमेंट करके बताओ कि 5.2 55 का है कि 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण गतिमान है, इस पर लगने वाला बल पूछा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कमेंट कीजिए 55 का। 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण कार्य कर रहा है, इस पर लगने वाला बल। ओनली सक्सेस जी का आ गया 5 के बी, ओजी वाले का भी बी आ गया। और लोग भैया कमेंट कीजिए जल्दी से। 8 न्यूटन, माया यादव जी का आ गया 8 न्यूटन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, सीधा सीधा इसे 4 दूनी 8, या बराबर यम में से, या बराबर यम में से 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 × 2 8 न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर होती है, किसके समानुपाती होती है, बताइए। लागू दाब, लागू बल, लागू स्थिर ऊर्जा, लागू विस्थापन। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर होती है किसके समानुपाती होती, परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। ऋचा जी का बी आ गया, भैया जल्दी बताइए। लागू जो बल होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लागू बल। संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के क्या होती है, समानुपाती है होती है। यह न्यूटन की गतिविषयक द्वितीय नियम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 m द्रव्यमान के किसी की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा, बताइए। चलिए 57 का आप लोग कमेंट करके बताइए, 57 का क्या होगा राइट आंसर, 57 का बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, 57 का क्या होगा। 57 का कमेंट कीजिए जल्दी से, 57 का राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा 57 का। कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा। 56 का बी, 57 का कमेंट कीजिए। माया यादव जी का एम बी, बहुत बढ़िया माया यादव जी। और लोग कमेंट कीजिए। ओजीए वाले का डी भैया, और सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो क्या दिया गया है, संवेग पूछा गया है ना, पी बराबर एम बी होता है ना, एम बी होता है, यम का मान दिया गया है 1/2 यम, एंड पूछा गया है, और वी का मान दिया गया है 2v दिया गया है। ठीक है, 2v दिया गया है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यम वी हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा भैया, यम वी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, p बराबर यम वी, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 58 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग क्वेश्चन को। इसको बताइए कि जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करना है। चलो भैया, लगाए गए बल का परिणाम बताइए आप लोग, लगाए गए बल का परिणाम बताइए जल्दी से, क्या होगा, कमेंट कीजिए। लगाए गए बल का परिणाम पूछा है, बताइए। लगाए बल का परिणाम ओनली सक्सेस जी का 58 का डी, ओजीए वाले का डी, माया यादव जी का आ रहा है 28 न्यूटन। चलिए 28 न्यूटन। चलिए आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, 28 न्यूटन। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें, देखिए यम का मान दिया गया है ना, यम बराबर हमें बल पूछा गया ना, तो यम बराबर यम में से हमें यम का मान पता है, यम का मान हमें दिया गया है यहाँ पे 8 न्यूटन। यम का मान क्या दिया गया है, 8 न्यूटन दिया गया है, 8 न्यूटन दिया है ना। हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान क्या हो, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल v2 माइनस वी1 अपान टी, v2 माइनस वी1 अपान टी। तो v2 हमारा 9 हो गया, v2 का 9 हो गया, एंड v1 4 हो गया, बटे टी का मान दिया गया है 2 सेकंड। ठीक है, टी का मान दिया गया है 2 सेकंड,
तो 5 में से 4 चला जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/2 अर्थात 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ मान रख दीजिए 2.5। ठीक, 25 अट्ठे कितना होता है भैया 200, 200। तो एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो आप इसको दशमलव लगा दीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 20 न्यूटन हमारा कितना हो जाएगा 20 न्यूटन भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। समझ में आ गया सभी को कि 20 न्यूटन कैसे आया। 20 न्यूटन। ऋचा जी का आ गया कितना सी आ गया, अक्की जी का 58 का सी आ गया, ट्रेडिंग विथ एजे का सी आ गया। बहुत बढ़िया सभी लोग। सॉरी सर 20 न्यूटन, कोई बात नहीं माया यादव जी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया कीजिए तो तब सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, बंदूक से 12 इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। बंदूक से 12 ग्राम या ग्राम की, एक ग्राम लिखा गया है, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.065 सेकंड लगते हैं, सेकंड है ठीक है, सेकंड लगते हैं, तथा उसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल की गणना कीजिए। 1200 न्यूटन, 900 न्यूटन, 360 न्यूटन या 1000 न्यूटन। इसका आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। कहा गया भैया बंदूक से क्या 12 ग्राम की, 12 ग्राम की द्रव्यमान दिया गया है, हमारा यम दिया गया है, क्या यम दिया गया है 12 ग्राम, ग्राम में दिया गया है। चलिए, कि गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकंड लगते हैं। टाइम हमारा दिया गया है, टी दिया गया है, टाइम कितना गया है 0.06 सेकंड, सेकंड लगते हैं। ठीक है, सेकंड लगते हैं, तथा उसकी गति वी का मान दिया गया है, वी का मान दिया गया है 600 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग, देखते हैं किसका किसका आया है अभी। माया यादव जी का आ गया 360 न्यूटन। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माया यादव जी का 360 न्यूटन आ गया, और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए, हमें एफ का मान दिया गया, एम का मान दिया गया 12 ग्राम है ना, 12 ग्राम दिया गया है। अब यहाँ से पहले हमें ए निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 600/0.06। ठीक, तो ये दशमलव जब हटाएंगे हम तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। बेसिक समझिए, छः कम छः अर्थात कितना हो गया, ए बराबर हमारा कितना हो गया 1000। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया 1000। तो यहाँ यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर 1200 इंटू 1000, 1200 इंटू 1000। लेकिन ये ग्राम में दिया गया है, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है ना भैया। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे। ग्राम में है, किलोग्राम चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे ना। यहाँ पे एक जीरो और शायद लगेगा, 0.2000। ठीक है, तो ये 3 जीरो हमारा क्या हो जाए कट जाएगा। तो हमारा यह बराबर क्या हो जाएगा 120 न्यूटन। 120 न्यूटन कमेंट कीजिए जल्दी से कितना होगा। ओनली सक्सेस जी का ये आ गया 360। इसका राइट आंसर क्या है 120 न्यूटन हो जाएगा। ये थोड़ा गलत है, 1200 न्यूटन है। ठीक है, 120 न्यूटन क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, 120 न्यूटन, 120। अक्की जी क्या गया 120 न्यूटन, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उचित विकल्प चुने संवेग में होता है। चलिए, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे उचित विकल्प चुने, सबसे उचित विकल्प चुने कि संवेग बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि P बराबर m इंटू वी होता है, तो m इंटू द्रव्यमान गुणे वेग, वेग द्रव्यमान गुणे वेग कहाँ गया है, परिणाम और दिशा, परिणाम दिशा कोई दिशा। चलिए बताइए संवेग में क्या होता है, चलिए इसका बताइए संवेग में क्या होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए संवेग में क्या होता है बताइए। संवेग में क्या होता है, सबसे उचित विकल्प चुनिए। संवेग में क्या होता है,
कमेंट कीजिए आप लोग, संवेग में क्या होता है। ट्रेडिंग विथ एजे का ए आ गया, ओजी वाले का ए, अक्की जी का ए। भैया और लोग कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर, बताइए आप लोग कमेंट करके किसका राइट आंसर क्या होगा। संवेग में क्या होता है, संवेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या हमारी सदिश राशि है। सदिश राशियां किसे कहते हैं, अर्थात वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा क्या परिणाम और दिशा, भैया इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, परिणाम व दिशा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा परिणाम व दिशा, अर्थात सदिश राशि। इसका सदिश राशि पूछा गया है। संवेग में क्या होता है, संवेग क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां से होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। चलिए, इसी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है न्यूटन के किस लॉ से संबंधित है, जो रॉकेट का सिद्धांत है, रॉकेट हवा में जब उड़ता है तो उसका जो सिद्धांत है न्यूटन के हमारे किस नियम से संबंधित है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, गति का द्वितीय नियम पहला है, दूसरा है गति का तृतीय नियम, गति का प्रथम और द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से भैया कि क्या होगा। ऋचा जी का ए आ गया, माया यादव जी परिणाम और दिशा। चलिए आप इसका कमेंट करके बताइए 61 नंबर का। बहुत बढ़िया ऋचा जी, अब आप लोग 61 नंबर का कमेंट करके बताइए। अक्की जी का बी आ गया, ओजीए वाले का बी आ गया, ओनली सक्सेस जी ट्रेडिंग विथ एजे का बी आ गया। बहुत बढ़िया सभी लोग का, ऋचा जी का बी आ गया। और लोग कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, जल्दी से बताइए। इसका जो रॉकेट का हमारा जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, हमारा न्यूटन के गति का तृतीय नियम से। अर्थात तृतीय नियम को क्या बोला गया है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के गति विषयक का जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग और सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, माया यादव जी का तृतीय लाभ, बहुत बढ़िया माया यादव जी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका बताइए 62 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि 62 का राइट आंसर क्या होगा। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो इसका कमेंट करके बताइए जल्दी से कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, तो उसका भार पूछ लिया गया है, सिंपल सा है बस, और कुछ नहीं पूछा, भार पूछा गया है। तो कमेंट करके बताइए। माया यादव जी का आ गया 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए भैया, देखते हैं किसका किसका सही होता है। ओनली सक्सेस जी 10 इंटू 9.8। चलिए 98 न्यूटन। चलिए देखिए, भार पूछा है, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है ना। और यहाँ पे दिया गया है यम का द्रव्यमान कितना दिया है, 10 दिया गया है, और जी का मान 9.8। ठीक है, 9.8 ना, तो इसका कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। भार हमारा क्या हो जाएगा 98 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्व कीजिए जल्दी से कि बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके पहले ऐसी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो सॉल्व कीजिए, आसान है बहुत, सॉल्व करके बताइए। बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल। कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए। द्रव्यमान हमारा 12 ग्राम दिया गया है, ये हमें पता करना है, ए कितना हो जाएगा 300 बटे 0.006। ठीक है, 0.006। कमेंट करके जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा।
ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से। और यह बराबर यम में से 12 इंटू 3 2 5 0 हो जाएगा बटे 3। और ये 3 दूनी 6 2 होगा ये, ठीक है। और ये 12 ग्राम है, 1000 से इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। और 2 कम 2 छंग 12 हो जाएगा ये 3 जीरो यहाँ से हट उड़ा दीजिए, तो यह बराबर कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। यह बराबर कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। तो देखते हैं किसका किसका राइट आंसर आया है। माया यादव जी का ए आया है, ओनली सक्सेस जी का आया है 600 न्यूटन, ट्रेडिंग विथ हेजे का आया है, अक्की जी का आया है, ओजी वाले का आया भैया 600 न्यूटन। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 600 न्यूटन। समझ में आया ना। तो 300 वी अपान टी होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण किसका, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 600 न्यूटन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ द्रव्यमान दिया गया है, यम बराबर दिया गया है 1200 ग्राम दिया गया है। इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 12/1000, ठीक है। ये किलोग्राम में हो गया, ठीक है। अब ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना होगा 300/0.006, ठीक। ये दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 3 अंक 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। 2 कम 2 पंचे 10, सीधा 4 जी 5000 हो गया ना, 2 2 छप 50,000 हो गया। और इसको एक मान आ गया, और यह बराबर यम में से इंटू 12/1000, तीनों जीरो काट दीजिए, 12 पंचे 60, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन हमारा हो जाएगा, ठीक है। 600 न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 600 न्यूटन। विष्णु रॉयल किंग, गुड आफ्टरनून विष्णु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अब इसका बताइए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। ये तो हमें मालूम ही है भैया, तो इस पर ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि P बराबर यम इंटू वी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। ये बहुत बार इसका यूज हो चुका है, इसको तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब इसका बताइए। चलिए 100 ग्राम किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को इसको देखते हैं। इसका पढ़िए आप लोग जल्दी, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। 6 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, कहाँ गया भैया, सौ किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाया गया बल। चलिए इसको आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड के से 17 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करना है। तो हमारा ए है 200 न्यूटन, 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 200 मीटर प्रति सेकंड, या 200 पास्कल बल पूछा गया है। तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। मिस्टर रैपर जी आ गए भैया, गुड आफ्टरनून रैपर जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। विष्णु रॉयल किंग जी, मिस्टर रैपर जी, अक्की जी, ओजिए वाले, ऋचा जी, माया यादव जी, सभी लोग इसका सॉल्व करके कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। सभी लोग भैया कमेंट कीजिए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में समय दिया है, 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड। इसका देखिए तुरंत निकाल लीजिए। ए बराबर इसका वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो 17 से कितना हो गया भैया, 17 5 से 17 हुआ गया ना, 17 हो गया, तो कितना हो गया 12 5 17 बटे 6 सेकंड, तो 12/6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, अर्थात तुरंत मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इतना हो गया हमारा। अब बल पूछा, क्या पूछा, बल पूछा गया है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू 2, 100 दूने 200 न्यूटन।
तो 200 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 200 न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन। देखते हैं किसका किसका आया है। अक्की जी का आ गया, ट्रेडिंग विथ अजय जी का ये आ गया, बहुत बढ़िया। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर, आप लोग सॉल्व कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए अब जल्दी से। ये आ गया ना सभी का, देखते हैं अक्की जी का है, ऋचा जी का भी ये आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप किसी वस्तु का भार अर्थात मास 20 ग्राम है, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार कितना होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप, हम लोग करते हैं। तो एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर भार पूछा गया है, भार पूछा, डब्लू बराबर पूछा गया है, डब्लू बराबर एम जी से, डब्लू बराबर एम जी से। एम का मान दिया गया है 20 और जी का मान यहाँ पे दिया गया है 9.8। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। कमेंट करके भैया बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से। ऋचा जी का ये आया है, अच्छा इसका कमेंट कीजिए। छाछड़ का किसी वस्तु का भार जो है 20 किलोग्राम है। तो इसका राइट आंसर हमारा कमेंट करके बताइए 196 न्यूटन होगा। ठीक है, 196 न्यूटन। भार का जो मात्रक हमारा होता है वह न्यूटन होता है। ठीक है, जो भार का मात्रक हमारा क्या होता है वो न्यूटन होता है भैया। ठीक है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 196। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, 196। चलिए आज की क्लास को देखिए, टाइम भी हो चुका है, 1 बजने वाले हैं और हमारी क्लास को हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज क्लास आपको कैसी लगी। तो इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग कल टाइम पर क्लास पे आ जाइएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकें। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पिछले कई वर्षों में आरआरबी से रिलेटेड कई एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। तो आप लोग ठीक है, तो टाइम से क्लास पर आ जाइए। इसके बाद हमारी क्या है, मैथ की क्लास शायद आज नहीं होगी। ठीक है, तो आज सर शायद नहीं है, तो इसलिए मैथ की क्लास नहीं होगी। तो आप लोग 2 बजे आइएगा सीधा। ठीक है, 2 बजे आइएगा अनुपम सर की क्लास में। ठीक है, ठीक है, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं अगली क्लास में।